राज नाम का एक लड़का था जो उत्तराखंड के पहाड़ी एक छोटे से गांव में रहता था। बचपन से ही उसकी आंखों में चमक थी, नई नई चीजें जानने की जिज्ञासा, तारों की उलझनों को सुलझाने का जोश और कठिन सवालों के जवाब तलाशने का उत्साह। चारों तरफ फैले खेतों और जंगलों से घिरा उसका गांव, जहां बिजली और इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी बहुत ढंग से नहीं थीं, मगर राज की हिम्मत बड़ी थी। पढ़ाई में राज का मन बहुत लगता था। दिन भर स्कूल की पाठशाला और शाम को घर पर बत्तियां टिमटिमाते चूल्हे के पास बैठकर किताबें पढ़ना उसे सबसे सुखद लगता था। उसने सुना था कि शहर में एक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक महाविद्यालय है, जहां से निकलकर देश दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक बने हैं। राज ने ठान लिया कि उसी कॉलेज में जाकर वह भी चमकेगा। उसने दिन रात एक कर दिया, गणित के समीकरण सुलझाए, विज्ञान की प्रयोगशालाओं में सपने सजाए। लेकिन जब प्रवेश परीक्षा का परिणाम आया तो उसकी उम्मीदें टूट गईं। वह असफल हुआ। झट से ही सारी मेहनत निरर्थक लगने लगी। आंसुओं से भरे आंखों के साथ वो अपनी नीली आकाश की तस्वीरों और प्रयोगशाला के ख्यालों को पीछे छोड़कर बस चार दीवारों में खुद को बंद कर लिया। कुछ दिन बाद एक सुबह उसके पिता ने उसे हल्का सा छूकर कहा, चल बाहर चलते हैं राज। पिता उसे गांव के एक सुनसान कोने में ले गए, जहां सूखे हुए एक वृक्ष के नीचे एक छोटा सा बीज पड़ा था। पिता ने बीज को मिट्टी में दबाते हुए कहा, देखो बेटे, ये बीज जब मिट्टी में जाता है तो पहले उसकी ऊपरी परत सड़ती है, अंदर छुपी जान फूटने से पहले कांपती है, पर उस सड़न से ही एक मजबूत जड़ बनकर ऊपर की ओर बढ़ने की ताकत मिलती है। राज ने देखा कि पिता का चेहरा कितनी सरलता से मुस्कुरा रहा था। वे बोले, तुम्हारी असफलता भी कुछ ऐसी ही है। ये तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि भीतर से तैयार करती है। टूटने दो, फिर देखो तुम्हें भ्रमितियां ही नहीं बल्कि रास्ते भी नए दिखने लगेंगे। उस दिन से राज ने अपनी कमजोरियों को गिनकर उन्हें ठीक करने का काम शुरू किया। उसने पुराने नोट्स दोबारा पढ़े, अध्यापकों से मदद मांगी और रोज अभ्यास की घड़ियां निर्धारित की। जब अगली बार परीक्षा हुई तो राज न केवल पास हुआ बल्कि कॉलेज में अव्वल स्थान भी हासिल किया। उसके गुरु और गांव वाले सब हैरान रह गए। आज राज एक सफल वैज्ञानिक है। उसने जो प्रयोग नए ऊर्जा स्रोत निकालने के लिए किए, उन्हें देश दुनिया में सराहा गया। साथ ही वह अपने गांव लौटकर वहां की छोटी सी पाठशाला में बच्चों को पढ़ाता भी है, उन्हें यही कहानी सुनाकर कि असफलता कोई अंत नहीं बल्कि नए पर्वत चढ़ने का आरंभ है।